चलिए एक बात बताइए, जब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, आप लाखों रुपए देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? एक अच्छी गाड़ी आपके पास आए या थोड़ी बहुत गड़बड़ वाली गाड़ी भी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। थोड़ी बहुत गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़े बहुत भी कम पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मार्केट में ऐसी गाड़ियां अवेलेबल तो हैं। जैसे जैसे गाड़ियां बिकती चली जाएंगे ना, जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, गाड़ियों में गड़बड़ रहने की संभावना भी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसी गाड़ियां हैं, बिकती भी है, कस्टमर को मिलती भी हैं, वो शेयर भी करते हैं और उनका एक्सपीरियंस गाड़ी का खराब भी रहता है। लेकिन हम वो कौन सी चीजों का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कौन सी वो चीजें हम देख सकते हैं कि हमें पुरानी गाड़ी ना मिले, एक्सीडेंटल गाड़ी ना मिले, हमें गड़बड़ वाली गाड़ी ना मिले? कैसे हम चेक करें गाड़ी लेने से पहले, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है? आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप कुछ भी अपना शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, अच्छा है बुरा है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि वो गाड़ी जो आप ले रहे हैं वो 50 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई ना हो। अगर वो 50 किलोमीटर से ज्यादा चली हुई है तो वो आपको देखना जरूरी है। क्यों? इसके पीछे की थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। जब एक नई गाड़ी होती है, बिल्कुल नई मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है, अब वो बिल्कुल नई है, पार्ट्स उसके बिल्कुल नए हैं, कंपनी भी बोलती है कि इस गाड़ी को पहले 1000 किलोमीटर या पहले 1500 किलोमीटर तक ना थोड़ा आराम से चलाएं, हार्ड रेव ना करें, एकदम से ज्यादा स्पीड ना चलाएं, कांस्टेंट एक ही स्पीड में लगातार ना चलाएं जब तक ये 1000-1500 किलोमीटर नहीं चल जाती है। क्यों कहती है कंपनी? क्योंकि जब नए पार्ट्स होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा घिसना होता है अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तक आने के लिए। जब वो चलती है, नॉर्मली चलती है गाड़ी, तो वो हल्के हल्के घिसते हैं और वो सेटलमेंट गाड़ी में होती चली जाती हैं। लेकिन अगर गाड़ी 50 किलोमीटर से ज्यादा चली है, इसका मतलब शायद डीलरशिप का जो जहां पर गाड़ी उतरती है और जहां पर उनका स्टॉक यार्ड है वो ज्यादा दूर है, या फिर ये गाड़ी कहीं और डीलरशिप से मंगाई गई है और इसको चलाकर कोई और लाया है। 50 किलोमीटर से गाड़ी कम चली होगी तो ये चांसेस है कि ये लंबे रस्तों पर नहीं चली होगी। 50 से ज्यादा अगर चली है तो ये पूरे पूरे चांसेस है, अगर किसी दूसरी डीलरशिप से मंगाई है या अगर इनका स्टॉक यार्ड दूर है, तो जो चलाकर लेकर जाते हैं ना, वो उनकी गाड़ी नहीं है। वो क्या करेंगे, गाड़ी उतरी, पंजा बिल्कुल ऐसे फ्लोर पे डाल दिया और गाड़ी भागती जा रही है, हार्ड ब्रेकिंग, हार्ड एक्सिलरेशन, और मतलब बुरे तरीके से वो गाड़ी चलाते हैं। और उस गाड़ी को जिसको प्यार से चलाना था, वो स्टार्टिंग में ही हार्ड ड्राइव हो गई है, उसके जो पार्ट्स इवनली घिसने थे वो इवनली नहीं घिसे हैं। पूरी लाइफ उस गाड़ी की एक किस्म से खराब हो चुकी है। या तो वो पावर में मात खा जाएगी, या वो माइलेज में मात खा जाएगी, या कहीं ना कहीं किट पिट कुछ ना कुछ उस गाड़ी के साथ लगा रहेगा। ऐसी गाड़ी अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर गाड़ी स्टॉक यार्ड में खड़ी है और थोड़ी धूल में मतलब दबी हुई लग रही है आपको, यार काफी ज्यादा इस पे धूल है, तो ऐसी गाड़ी ना बुरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी एक किस्म से आपको बता रही है कि ये ट्राले में से उतरी, डायरेक्ट स्टॉक यार्ड में आई, अब ये तब से यहीं पर खड़ी है। ना तो ये कहीं से चला कर लाई गई है, क्योंकि इसके ऊपर फिर धूल वगैरह नहीं होती, ना ही इसको बार बार इधर उधर किया गया है, ना ही डीलरशिप की तरफ से इसको चलाया गया है। तो एक अच्छी गाड़ी होने के साइन है। उस गाड़ी को आपको धुलवाना है, अच्छे से चेक करना है, तब उस गाड़ी को फर्दर आगे प्रोसीड करना है लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि धूल में गाड़ी है तो वो बिल्कुल ठीक ही है। अब फर्दर उसको चेक भी करना है। चेक कैसे करना है? पहले तो ये देखना है, यार ये गाड़ी में धूल वगैरह तो लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खड़ी ही हुई है, 7-8 महीने से 1 साल से ये खड़ी हुई है, इसका कोई खरीदार ही नहीं आया है, अब हमें पुरानी गाड़ी मिल जाए। तो कितनी पुरानी गाड़ी तक आप ले सकते हैं? देखिए, जो वेरिएंट, जो मॉडल, जो गाड़ियां खूब बिकती हैं, हमें पता है, जैसे बलेनो है, फ्रोंक्स है, पंच है, नेक्सॉन है, ब्रेजा, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं ये खूब बिकती रहती हैं, क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं। तो ये गाड़ियां लंबे समय तक डीलरशिप के पास नहीं रहने वाली। गाड़ी आ जाए मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने में बिक जाती हैं। तो जो गाड़ियां टॉप 10 में रहती हैं, टॉप 15 में रहती हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं, वो गाड़ियां आप 2 महीने से पुरानी कोशिश कीजिए कि ना खरीदें, क्योंकि वो गाड़ी शायद किसी पर्पज से रुकी हुई है। या फिर वेरिएंट, बहुत बार क्या होता है कि जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट होते हैं ना, वो शायद थोड़े कम बिकते हैं, तो आप 3 महीने तक की गाड़ी पकड़ सकते हैं। अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर से 3 महीने पहले तक की आप अगस्त सितंबर के आसपास की गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले की गाड़ियां हैं, और अगर ज्यादा मतलब जो हमेशा फेमस गाड़ियां रहती हैं वो हैं,
तो आप पूछिए ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है। अगर आपकी डील बन रही है तो आप उस पर थोड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं। अच्छे से आप उसकी पीडीआई कीजिए, अच्छे से उसको चेक कीजिए, तभी वो गाड़ी आप लीजिए। और फिर पता कैसे लगेगा यार ये गाड़ी है कितनी पुरानी, कैसे आप देखेंगे? उसके लिए कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले विन नंबर डिकोडर, मतलब चेसी नंबर डिकोडर। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चेसी नंबर से आप पता कर सकते हैं ये गाड़ी कौन से महीने में और कौन से साल में बनी हुई है। बाई चांस वहां से आपको नहीं पता लगता है तो आप डीलरशिप को बोलिए कि इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट मुझे दिखाइए जिसमें इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है। हर गाड़ी के उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। चलिए मान लेते हैं वहां पर भी वो नहीं दिखाते हैं, विन नंबर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ज्यादा पुरानी तो नहीं है। क्या करेंगे, जो सीट बेल्ट होती है उस पर स्टिकर लगा होता है, उस सीट बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग का लगा होता है, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। लेकिन आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि ये गाड़ी इससे पुरानी नहीं है। आप गाड़ी के टायर्स देखिए, टायर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी इससे पुरानी तो नहीं है। तो वैसे तो आपको क्या देखना है, आप चेसी नंबर डिकोड कीजिए या फिर आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए। ये बिल्कुल बढ़िया तरीका होता है आपको गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करने का। लेकिन आइडिया लेने के लिए आप टायर से या सीट बेल्ट से भी आप पता कर सकते हैं। फिर एक और शिकायत है, काफी ज्यादा आती है, जिससे पता लगता है कि वो गाड़ी भी आपके शक के दायरे में रहनी चाहिए। वो क्या है, आप स्टॉक यार्ड में गए या आप डीलरशिप पर गए, आपने वहां पर गाड़ी चेक करनी शुरू की, गाड़ी में चाबी लगाई या बटन दबाया, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहां पर लाइट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस गाड़ी का फ्यूज जो है वो उन्होंने हटाया हुआ है। जब गाड़ी फैक्ट्री से बन के आती है वो पूरी चेक होती है, वहां पर फ्यूज नहीं हटाया जाता है। फ्यूज उस कंडीशन में हटाया जाता है अगर ये गाड़ी डीलरशिप कहीं से चलाकर मंगाई गई है डीलरशिप की तरफ से। तो क्या करते हैं यार, जो मैंने बताया ना कि 50 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी ना चली हुई हो, तो ये सिर्फ हमें नहीं पता, सिर्फ आपको नहीं पता, वो डीलरशिप को भी पता है। वहां पर जाकर लोग चेक करते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो फ्यूज निकाल देते हैं। फ्यूज निकल गया है, वो गाड़ी कितनी भी चला लो, किलोमीटर उसके बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन वो बार बार फ्यूज लगाएंगे निकालेंगे, लगाएंगे निकालेंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, फ्यूज निकला ही छोड़ देते हैं। तो बहुत बार काफी कस्टमर ये कहते हैं, हम गए डीलरशिप पर, वहां पर हमने गाड़ी में चाबी लगाई लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई लाइट नहीं आई। ऐसी गाड़ी पर आपको शक करना है। मेरे हिसाब से ऐसी गाड़ी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्यूज निकाला ही इस पर्पज के लिए जाता है कि ये गाड़ी चल रही है तो इस गाड़ी के जो किलोमीटर्स हैं वो मीटर में ना बढ़े, और कोई रीजन है ही नहीं। या तो फिर सारे फ्यूज निकाल दो ना। फ्यूज निकालने का मतलब ही ये है कि ये गाड़ी चली है और इसके किलोमीटर ना बढ़े, इस वजह से इस गाड़ी को मतलब इस तरीके से रखा गया है, तो उस गाड़ी पर भी आपको शक करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कुछ आपको पूछना है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।